अपने ही अधिशासी अधिकारी लिपिक समेत तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध बढ़नी चेयरमैन सुनील अग्रहरी ने मोर्चा खोल दिया है। अपर जिलाधिकारी को संबोधित पत्र दिनांकित 5/1/2026 में उन्होंने यह लिखा कि मेरे साथ आम आदमी की तरह व्यवहार किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष न होकर नगर पंचायत का एक आम कर्मचारी हूं। उन्होंने सौदगढ़ एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें नगर पंचायत के संपत्ति रजिस्टर की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि लगभग 4 वर्ष पूर्व मेसर्स हरजी ट्रेडर्स के द्वारा 3 टेंडर लिया गया, जिसका काम आज तक उसने पूरा नहीं किया है। आगे यह भी लिखा कि एक बार मैं निर्माण हो रहे कान्हा गौशाला की फाइल की जांच कर रहा था, उसमें एफडीआर हमें फर्जी महसूस हुआ। हमने उसकी जांच के लिए अधिशासी अधिकारी महोदय से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा कि यह एफडीआर सही है या गलत पता किया जाए। तो उन्होंने बैंक से पता किया तो बैंक ने बताया कि यह एफडीआर फर्जी है। मेरे कई बार कहने के बाद भी आज तक उस ठेकेदार व उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही यह भी कहा कि विगत 2 वर्षों से अधिशासी अधिकारी महोदय को अतिक्रमण हटाने के लिए हमारे सभासदों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और मेरे द्वारा भी लिखित और मौखिक रूप से कहा गया, परंतु अभी तक अधिशासी अधिकारी महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में हमें महसूस हो रहा है कि उनके निगाह में मैं एक कर्मचारी हूं, बाकी कुछ नहीं। इसके साथ ही जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र दिनांकित 12 जनवरी 26 के पत्र में लिखा कि जनहित के कार्यों को अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी के संज्ञान के लाने के बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बढ़नी चेयरमैन सुनील अग्रहरी अपने ही अधिशासी अधिकारी समेत जनपद स्तरीय अधिकारियों से बेहद नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने उसकी शिकायत जिलाधिकारी समेत प्रभारी मंत्री से की है। देखिए, आप डीएम साहब के पास आए थे, तो क्या समस्या है, किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया? समस्या बहुत सारी है हमारे नगर पंचायत की। एक तो हमारे यहाँ ईओ हैं जो 10 किलोमीटर के दूरी पे रहते हैं और जब मन किया तब वो आए, जब मन किया वो घर पे रहे। कई बार कई बातों को लेकर के हमने उनसे डिस्कस करना चाहिए, मगर वो हमारी बातों को सुन करके इग्नोर कर देते हैं। एसडीएम सोहरतगढ़, कई बार उनसे मैंने हर चीज के लिए कहा, को किसी भी चीज के लिए अगर मैं कहता हूं तो इस बात के इस कान से सुन करके उस कान से निकाल देते हैं। चूंकि 2.5 साल हमारा कार्यकाल बीत चुका है, 2.5 साल बाकी है। ऐसे में मैं जनता के बीच में जा करके क्या जवाब दूंगा, ये मुझे स्वयं नहीं पता चल रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं आज बहुत क्षुब्ध होकर के मैंने ईओ एसडीएम के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है। मेरी संपत्ति जो नगर पंचायत की है, मैंने कई बार आज 2 साल से उसकी जांच करने के लिए, उसके चिन्हित करने के लिए कह रहा हूं, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई केयर नहीं। उसके बाद एक हरजी ट्रेडर्स जो हमारे यहाँ टेंडर डाला हुआ लगभग 4 साल पहले से, आज तक उसका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ और पता नहीं क्या मामला है। ईओ साहब को बार बार कहने के बाद भी उस पर कोई केयर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बीच हमारे यहाँ बहुत जांच की प्रक्रिया चली, हम हर जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हमको इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं मैं सही हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी डरता भी नहीं हूं। संजोग बस मैं स्वयं भी उस फाइल की जांच करता हूं कि कोई कमी तो नहीं है, इसमें हम चेक कर लें। 4 साल पहले टेंडर हुई फाइल जो हमारा गौशाले का है, उसमें हमने एक चेक किया तो 11 लाख समथिंग 12 लाख रुपया का एक एफडीआर लगा हुआ है। वो उसका पन्ना जब मैंने छुआ तो मुझे लगा कि ये डी लगा हुआ है और मैंने उसकी जांच के लिए अधिशासी अधिकारी अजय कुमार को दिया। फर्जी, एकदम फर्जी है, उसमें पैसा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा। मगर मैंने फिर भी एक एहतियातन मैंने ईओ अजय कुमार को मैंने कहा कि आप इसकी जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद बैंक द्वारा पता चला कि वह एफडी फर्जी है, उसमें पैसा ही नहीं है। कौन से अधिकारी लोग उसका टेंडर कर दिए जिसकी जानकारी नहीं रही या क्या रहा या उनकी क्या संलिप्तता रही, इसकी जांच होनी चाहिए। और 1 महीना हो गया जानकारी हुए, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं जिससे आपने शिकायत? मैंने कहा ना, जांच
में रिपोर्ट आने, बैंक द्वारा रिपोर्ट आने के बाद भी हमारे युवा शासी अधिकारी 1 महीना तक हो गया, मेरे कई बार कहने के बाद आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे इनकी भी संलिप्तता उसमें नजर आती है और ऐसा लग रहा है कि अपने पूर्व के अधिकारियों को और स्वयं को बचाने की कोशिश करने में ये उनकी भी संलिप्तता इसमें नजर आ रही है। और किस तरह की आपको समस्या है? उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये हो गई हमारे नगर पंचायत में हर गली कूचे में, चाहे जो रोड पे घर बनवा ले रहा है, चाहे जो रोड पे नाली बनवा ले रहा है, या अतिक्रमण, कई बार वहां की जनता ने, बहन बेटियों ने आकर के मुझसे कहा कि भैया इसको थोड़ी कम करवा दीजिए ताकि हम लोग को चलना आसान हो। नोमैंस लैंड नेपाल बॉर्डर पे हमारा बसा हुआ क्षेत्र है, वहां के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, खरीदार आते हैं, उन लोग को बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहते हैं आपका नगर पंचायत तो बड़ा सकरा और कसीला है, यहाँ पे तो आने का मन नहीं करता है। ऐसे में हमारे यहाँ व्यापार भी टूटता चला जा रहा है। वो वहां पे कई बार सभासद द्वारा लिखित दिया गया, जनता द्वारा लिखित दिया गया, मेरे भी द्वारा कहा गया कि इसको कम करवाने के लिए कोशिश कीजिए ताकि चलने में कोई असमर्थता ना हो, मगर आज तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी जू नहीं रहेगा। और ऐसे में चुप होकर के मैंने 1 हफ्ता पहले एडीएम साहब को एक पत्राचार किया था और उसमें लिखा था कि जब तक कार्य शैली में और कार्य प्रणाली में अच्छाई नहीं आएगी, मैं अपने नगर पंचायत के किसी भी कार्य का बहिष्कार करता हूं। आज वही चीज मैंने एडीएम साहब को लिख करके दिया है। आप तो अध्यक्ष है, अगर आपका सचिव आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है तो आप हटवा भी सकते हैं। शासन की क्या मंशा है तो मैं नहीं जानता हूं। मैं कई बार एप्लीकेशन यहाँ पे दे चुका हूं। अब मैं हटवाने के लिए कहां तक जाऊं ये मुझे स्वयं नहीं मालूम है। मैं एप्लीकेशन ही दे सकता हूं और मैं पत्राचार के माध्यम से सारे अधिकारियों को अवगत कराऊं। यहाँ तक कि मैंने कमिश्नर साहब को भी आज के 6 महीना पहले अवगत कराया था इस चीज को लेकर के। लेकिन मतलब जो भी आप शिकायतें दर्ज करा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? अभी तो मेरे समझ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट में क्या चाहते अब मैं आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनके पास भी उनका भी एक पत्र मैंने तैयार करके रखा है, उनको भी मैं दूंगा। उसके बाद मैं माननीय नगर विकास मंत्री से मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा इस चीज को लेकर।